नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका विकास यूनिवर्सिटी में। तो आज हम प्रोग्राम बनाएंगे फैक्टोरियल नंबर के बारे में। ठीक है, तो फैक्टोरियल नंबर क्या होता है? फैक्टोरियल नंबर होता है, जैसे कि फैक्टोरियल नंबर का साइन होता है ये वाला। तो अगर मुझे 3 का फैक्टोरियल निकालना हो तो क्या लिखेंगे? 3 फैक्टोरियल, इसका मतलब है फैक्टोरियल। अब इसमें क्या होगा? फैक्टोरियल में क्या होता है? अब हम क्या करते हैं, फैक्टोरियल निकलता है 3 इंटू 2 इंटू 1। अब इसका फैक्टोरियल कितना निकला? 3 इंटू 2 6, 6 इंटू 1 6। तो इसका फैक्टोरियल क्या हुआ? 6। अगर मुझे 4 का फैक्टोरियल निकालना हो तो 4 का फैक्टोरियल क्या होगा? 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। ये होता है 4 का फैक्टोरियल। कितना निकला? 4 3 12, 12 दूने 24, 24 एकम 24। ठीक है, तो इस ढंग से हमारा फैक्टोरियल प्रोग्राम निकलता है। तो मैं इनको भी कमेंट कर देता हूं। तो इस ढंग से फैक्टोरियल प्रोग्राम ये होता है। अब सी में कैसे बनेगा ये प्रोग्राम, तो चलिए आइए देखते हैं। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, सेम हेडर फाइल अपनी इंक्लूड करूंगा। सबसे पहले होगी हमारी स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल, उसके बाद होगी हमारी कंसोल इनपुट आउटपुट हेडर फाइल, उसके बाद मैं लगाऊंगा एक मेन फंक्शन। उसके बाद मैंने लगाया यहाँ पे एक मेन फंक्शन। अब मैंने यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस स्टार्ट कर दिया और मैंने यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस बंद कर दिए। और सबसे पहले मैं जो कि हर प्रोग्राम में करता हूँ, क्लियर स्क्रीन। अब मैं इंटीजर के यहाँ पे 3 वेरिएबल लूंगा फैक्टोरियल के लिए। सबसे पहले मैं लूंगा नंबर, जो कि यूजर एंटर करेगा जिसका उसने फैक्टोरियल चाहिए। अगर मुझे 3 चाहिए तो 3 यहाँ पे स्टोर होना चाहिए। अगर मुझे 4 का फैक्टोरियल चाहिए तो यहाँ पे, अगर 5 का चाहिए तो यहाँ पे। तो उस यूजर के नंबर को एंटर करवाने के लिए मैंने n नंबर का वेरिएबल लिया, जिसको मैंने इंटीजर डेटा टाइप दे दिया। उसके बाद ये वाला प्रोग्राम लूप से बनेगा। तो लूप चलाने के लिए मैं लूंगा एक वेरिएबल आई, जो भी होगा इंटीजर का वेरिएबल। और उसके बाद मैं लूंगा एक एफ वेरिएबल, जिसकी मैं वैल्यू दूंगा 1। यहाँ पे मैं खुद ही एक वैल्यू इनिशियलाइज करूंगा। और ये कौन सा लगा ऑपरेटर? ये लगा असाइनमेंट ऑपरेटर। इसमें मैंने क्या किया, एफ को 1 वैल्यू असाइन की। ध्यान दीजिएगा, ये इक्वल टू ऑपरेटर नहीं है। इक्वल टू ऑपरेटर सी में ये वाला होता है, सॉरी ये वाला होता है। और ये कौन सा है? ये है असाइनमेंट ऑपरेटर। इसमें मैंने क्या किया, एफ को 1 की वैल्यू असाइन कर दी। हालांकि मैं एफ अकेला भी दे सकता था, बट फैक्टोरियल के लिए मुझे एफ की वैल्यू 1 देनी पड़ेगी, क्योंकि एफ में मैं फैक्टोरियल का जो रिजल्ट है वो एफ में स्टोर होता है। अब एफ में स्टोर होने के लिए उसमें पहले से अगर कोई वैल्यू होगी तो वो सिंपल सी बात है, वो गार्बेज वैल्यू होती है। गार्बेज वैल्यू वो कोई भी हो सकती है, मेमोरी में, कंप्यूटर मेमोरी में पड़ी हुई कोई भी वैल्यू यहाँ से वो उठा सकता, और मेरी कैलकुलेशन में गड़बड़ी हो सकती है। वो गड़बड़ी ना आए इसलिए मैंने पहले ही एफ की वैल्यू 1 इनिशियलाइज कर दी। फैक्टोरियल प्रोग्राम में सभी को यही वाली एक इशू रहता है कि एफ की वैल्यू 1 क्यों इनिशियलाइज हो रही है। इसलिए इनिशियलाइज हो रही है क्योंकि अगर हम एफ की वैल्यू 1 इनिशियलाइज नहीं करेंगे तो एफ में कोई भी मेमोरी की कोई भी लोकेशन की गार्बेज वैल्यू आ जाएगी और हमारा रिजल्ट गलत हो जाएगा। हालांकि एफ की वैल्यू 1 रखने से रिजल्ट पे कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि मान लो अगर रिजल्ट 24 आया तो 24 में एफ की वैल्यू 1 अगर मल्टीप्लाई कर दिया जाए, कोई भी वैल्यू मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो उसकी रिजल्ट सेम ही आएगा। इसलिए हम एफ की वैल्यू यहाँ पे 1 इनिशियलाइज कर रहे हैं। इस बात का आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि यहाँ पे जो सी प्रोग्रामर है जो पहले पहले प्रोग्रामिंग कर रहे होते हैं, उनकी एक्चुअली में ये एक प्रॉब्लम रहती है कि यहाँ पे हम 1 क्यों इनिशियलाइज कर रहे हैं। तो मैंने उसका, अब देखिए, अब मैं यहाँ पे प्रिंट एफ कर रहा हूं। मैं यहाँ पे यूजर से नंबर एंटर करवाऊंगा जिसका उनको फैक्टोरियल चाहिए। एंटर द नंबर।
अब मैं इसको स्कैन एफ कर दूंगा। परसेंटेज डी एड्रेस एन, यहां तक कंप्लीट हो गया, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखिए यहां से मैं फॉर लूप स्टार्ट कर रहा हूं। फॉर लूप में मेरा क्या होगा, फॉर लूप में लूंगा आई, आई की वैल्यू किसके बराबर होगी, आई की वैल्यू मैं रखूंगा जो एंटेड हमारा नंबर है ना उसके बराबर हमारी आई की वैल्यू होगी। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया। अब जो ये फॉर लूप है, आई की वैल्यू ये कहां तक चले, ये चले एक तक। पहले जैसे कि मैंने 4 अगर एंटर किया तो उसके बाद कहां तक चले, ये 1 तक। और कैसे चले, डिक्रीमेंट करते हुए, डिक्रीमेंट करते हुए। पहले यहाँ पे जो भी एंटर हमने वैल्यू की, सपोज करो मैंने 3 किया तो यहाँ पे 3 आएगा, तो 3 की वैल्यू आई को असाइन हो जाएगी जो कि 3 रहेगी। फिर 3 यहाँ पे देखेगा, 3 1 से बड़ा है तो यहाँ पे चलेगा, तो यहाँ पे वैल्यू 2 अगली बारी के लिए 2 असाइन हो जाएगी, क्योंकि मैंने आपको बताया था ये कौन सा है, ये पोस्ट डिक्रीमेंट ऑपरेटर है। ठीक है, यहाँ पे पहले वैल्यू जो यहाँ पे आई में थी वो पहले कंपाइल होगी, बाद में डिक्रीमेंट ऑपरेटर लगेगा। अगर इस बारे में आपको ऑपरेटर के बारे में जानना है तो मैंने डिक्रीमेंट इंक्रीमेंट की एक वीडियो बना रखी है, मैं आई बटन में उसका लिंक दे दूंगा और डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक दे दूंगा। तो यहाँ पे क्या लगा हमारा, ये पोस्ट डिक्रीमेंट, पोस्ट डिक्रीमेंट, पोस्ट डिक्रीमेंट ऑपरेटर। तो यहाँ पे अब क्या होगा, अब मैंने यहाँ पे लूप लगा लिया। अब मैं क्या करूंगा, एफ जो मेरे पास वेरिएबल था उसी में जो आई की वैल्यू है वो इसमें मैं मल्टीप्लाई करके स्टोर कर दूंगा। एफ की वैल्यू क्या थी, 1 थी, तो आई की वैल्यू जो भी आई वो यहाँ पे मल्टीप्लाई होके एफ में स्टोर हो जाएगी। यहाँ पे मैंने लूप मेरा एंड कर दिया। लूप में बस मेरी एक ही लाइन थी जो कि थी ये वाली। अब इसको मैं आपको डिटेल में बताऊंगा, पहले मैं प्रोग्राम अपना कंप्लीट कर देता हूँ। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मैं रिजल्ट स्टोर कर दूंगा, फैक्टोरियल, फैक्टोरियल इज मैं यहाँ पे परसेंटेज डी ले लेता हूँ। एफ, जो यहाँ पे एफ में जो वैल्यू आई होगी, जो रिजल्ट स्टोर हुआ होगा वो यहाँ पे प्रिंट हो जाए, गेट करेक्ट। बस इतना सा ही था हमारा प्रोग्राम। अब पहले मैं इसको कंपाइल कर देता हूँ। 2 एरर बता रहा है, अब मैं देखता हूँ क्या एरर था। अच्छा, यहाँ पे मैंने गलती से सेमी कॉलन लगा दिया था जिसका मतलब होता है फुल स्टॉप, तो आगे की वैल्यू ये रीड नहीं कर पा रहा था। 0 एरर, मैं करता हूँ रन, तो एंटर द नंबर, अगर मैं 4 करूंगा एंटर तो मेरी वैल्यू आएगी 24, जैसे कि मैंने यहाँ पे बताया था। इस ढंग से हमारा प्रोग्राम चलेगा। अगर मैं 3 करूंगा एंटर तो उसकी आंसर आना चाहिए 6। तो चलिए आइए फिर से एक बार देखते हैं। मैंने यहाँ पे किया 3, फैक्टोरियल इज 6। चलो फिर से एक बारी 5 का करते हैं। 5 का आना चाहिए लगभग 120। 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 जो कि होता है 120। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो हमारा लूप है ये कैसे रन कर रहा है, मैं एक बार आपको इसको समझा देता हूँ। अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ, मैंने नंबर एंटर किया, सपोज करो 3, मैंने एंटर किया नंबर 3, और 3 किसको असाइन हो गया, 3 असाइन हो गया आई को, तो आई की वैल्यू कितनी होगी 3। अब 3 1 से छोटा है और यहाँ पे चलेगी 3 की वैल्यू, 3 की वैल्यू यहाँ पे फिर पोस्ट डिक्रीमेंट हुई, पहले पहले तो यहाँ पे वैल्यू 3 ही रही, अब यहाँ पे वैल्यू 2 हो चुकी है, बट यहाँ पे नीचे वैल्यू 3 ही गई। अब यहाँ पे एफ की वैल्यू क्या होगी 1, आई की वैल्यू क्या है 3, तो 3 गुना 1, यहाँ पे क्या जाएगा एफ में 3। ठीक है, हमारे पास कौन सी वैल्यू आ गई अभी यहाँ पे हमारे पास आ गया 3। अभी हमारे पास यहाँ पे आ गया 3।
अब देखिए, अब यहाँ पे कितनी वैल्यू हो चुकी थी आई की? 2, क्योंकि एक डिक्रीमेंट हो गया। अब 2 एन की वैल्यू क्या रह गई? 2। तो सॉरी, आई की वैल्यू क्या रही यहाँ पे? 2। तो 2 यहाँ पे चला फिर से लूप। तो 2 1 से छोटा है, ठीक है, आगे चला गया। अब ये फिर से डिक्रीमेंट हो गया, यहाँ पे आई की वैल्यू रह गई 1। पहले यहाँ पे 2 थी, पहले वैल्यू नीचे जाएगी। तो यहाँ पे आई की वैल्यू थी 2। 2 गुना 1 रहे 2। तो 2 किसको असाइन हुआ? एफ को। तो यहाँ पे इनटू हो गया 2। अब देखिए आगे। अब यहाँ पे आई की वैल्यू कितनी हो चुकी थी? 1। तो आई की वैल्यू है 1। 1 किसके है? 1 1 के इक्वल बराबर है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मैंने इक्वल टू का साइन भी लगाया हुआ है। तो यहाँ पे जाएगी। अब यहाँ पे आई की वैल्यू होगी 0, बट जो 1 था वो चला गया नीचे। तो 1 गुना 1 रह गया 1। और 1 किसको असाइन हुआ? एफ को। अब यहाँ पे 3 गुना 2 गुना 1 ये अपना बन गया, और इसकी वैल्यू आ गई यहाँ पे 6। यहाँ पे इसकी वैल्यू आ गई 6, और 6 असाइन हो गया एफ को। और एफ मैंने यहाँ पे 6 प्रिंट करवा दिया। ठीक है, धन्यवाद।